बस। पियोगे तो मरोगे। आप देख रहे हैं हमारा विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। फिल्म बाहुबली का एक डायलॉग है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। कुछ यही हाल है इन दिनों बिहार में। नियम कानून संविधान सब अपनी जगह, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सत्ता में बैठे लोगों का वचन ही उनका शासन होता है। और यही वजह है कि लोकतांत्रिक तरीके से बनी सत्ता भी कभी कभी लोगों को बेचैन करने लगती है। बिहार गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। शहर शहर मौत का मातम पस रहा है। कई जिलों में 80 से ज्यादा लोग शराब पीकर मौत की नींद सो चुके हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि मानेंगे नहीं, चाहे कुछ कर लो, शराबबंदी वापस नहीं लेंगे। आप देख रहे हैं हमारा विशेष, शराबबंदी का एग्जाम शून्य परिणाम। ठंडी के कान बड़े हैं बस। पियोगे तो मरोगे। तो आज के विशेष में आंकड़ों की जुबानी आपको शराबबंदी का सच दिखाएंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिन गांवों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, उनके परिजन पुलिस प्रशासन पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं। दारू के कारण ये मरे तो फाइनली को मानना चाहिए ना। दारू के कारण ये मरे हैं, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। प्रशासन इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनकी मौत दारू से हुई है। ठंडी के कारण मरे हैं बस। तो बोले सारा एसपी कार्रवाई कर रहा है, तो हम इस थाना देख के बाद फोन लगा, थाना देख बोल रहे हैं कि ठंडा से मर गया, जल्दी हटवा दो। हम फोन किए थे थाना प्रभारी, मेरा नंबर दे दिए वहाँ के नेता लोग को, और उनसे हमारे पास धमकी आने लगा कि क्यों तुम नेता बन रहा है। प्रशासन की गलती से वो मरे नहीं है, उनको मारा गया है प्रशासन की गलती से। जहरीली शराब गांव और घरों को उजाड़ रही है, खुशियां छीन रही है। सब उस बिहार में हो रहा है जहां सख्त शराबबंदी लागू है, लेकिन सच उसके उलट है। शराब बन भी रही है, बाहर से मंगवाई भी जा रही है, बिक भी रही है, लोग पी भी रहे हैं, मर भी रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ शून्य में हो रहा है। बिहार में सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन मौत रुक नहीं रही। मौत पर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सरकार पीने वालों को ही जिम्मेवार ठहरा रही है। पियोगे तो मरोगे। पियोगे तो मरोगे। कमाल है, जिस राज्य में पिछले 6 साल से ज्यादा समय से पूर्ण शराबबंदी लागू है, वहां शराब मिल कैसे रही है? कहां से आ रही है शराब? कौन बना रहा है शराब? कौन बेच रहा है? ये सारे सवाल बेमानी हैं। बस सलाह है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अगर शराब पियोगे तो मरोगे। कि शराब कितनी बुरी चीज है, कितने लोगों की मौत होती है, और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज है। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार अटल हैं। उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी लागू थी, लागू है और लागू ही रहेगी। उन्हें शराब पीने वालों से कोई हमदर्दी नहीं है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा अगर शराब पीने से। और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया, मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। कई जिलों में जहरीली शराब से मौत पर हंगामा मचा है। सड़क से लेकर सदन तक बवाल हो रहा है। विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने फैसले पर अटल हैं। पिछले 3 दिनों में उन्होंने कई बार साफ साफ कह दिया है कि शराबबंदी लागू ही रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो। कितना इज्जत दिया था, अरे कितना इज्जत दिया था। क्या मतलब है
तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो। पोस्टर खोलिए या तुम लोग को छोड़ दिया, इतना गंदा काम कर रहे हो। आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि उनके डिप्टी तेजस्वी यादव का भी कहना है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। उनका कहना है कि कोई सरकार को बताकर थोड़े ही पीता है, बात बस इतनी होती तो मान भी लेते। उप मुख्यमंत्री का तो ये भी आरोप है कि यूपी और हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्यों से बिहार में शराब की सप्लाई कर राज्य को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जहाँ भी हो रहा है वहाँ कार्रवाई भी तो हो रही है ना। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं। लेकिन ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार। मान लिया कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन बिहार में शराब की तस्करी हो रही है। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? आप खुद ये मान रहे हैं कि ये जिम्मेवारी किसकी है? अगर बिहार में शराब की सप्लाई हो रही है तो फिर शराबबंदी कैसी? यानी बिहार में शराबबंदी सियासत की शिकार हो गई है। ये वही तेजस्वी यादव है जो जब विपक्ष में थे तब शराब मिलने भर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लेते थे, लेकिन अब जहरीली शराब से हो रही मौत पर सरकार का बचाव कर रहे हैं। ये विधानसभा के कैंपस में अगर शराब मौजूद है तो मुख्यमंत्री जी को पद पे रहने का नैतिक जिम्मेवारी एकदम नहीं है महोदय। जो लोग बात कर रहे हैं, शपथ तो इन लोगों ने भी लिया था और सत्ता में भाजपा कितने साल रहे। आज इनको याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। यानी जो नेता विपक्ष में रहते हुए शराब कांड को सिर पर उठा लेते हैं, वही सत्ता में आते ही शराबबंदी को सही ठहराने लगते हैं। उप मुख्यमंत्री जी, आप भी इससे अलग नहीं। बिहार में शराबबंदी है, आगे भी रहेगी। यानी एक तरीके से ये सरकार कह रही है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब आती रहेगी, शराब बनती रहेगी, शराब बिकती रहेगी। बचना आपको है, नहीं बचेंगे तो मरेंगे। सरकार आपकी मौत की जिम्मेवारी नहीं लेगी। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौत के आंकड़े हैरान करते हैं। बिहार मद्य निषेध विभाग के सूत्रों के मुताबिक 2016 से अब तक 50 बड़े शराब कांडों की फहरिस्त काफी लंबी है। अगस्त 2016 गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई। 29 जुलाई 2017 मुंगेर में 8 लोगों की जान चली गई। 23 मई 2020 मुजफ्फरपुर में 1 की मौत हो गई। 2021 में 13 घटनाओं में 66 लोगों की मौत हुई। 6 फरवरी 2021 कैमूर में 2 लोगों की मौत हुई। 19 फरवरी 2021 गोपालगंज में 2 मजदूरों की मौत हो गई। 20 फरवरी 2021 मुजफ्फरपुर में 5 लोगों की मौत हो गई। 18 और 19 जनवरी 2022 12 लोगों की मौत हुई। 20 और 21 मार्च 2022 6 जिलों में 50 से ज्यादा की मौत हो गई। अगस्त 2022 सारण में 11 लोगों की मौत हो गई। 28 अक्टूबर 2022 मुजफ्फरपुर में 8 की जान चली गई। आंकड़े हैरान करते हैं। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, ये आंकड़े तो आप तक भी पहुंचते ही होंगे। ये बात और है कि न तो पुलिस प्रशासन इस बात को मानता है, न सरकार और न कोई। सवाल है कि इतनी मौत आखिर हो कैसे रही है, जबकि परिजन बार बार ये कहते हैं कि मरने वाले ने शराब पी थी। ऐसे में विपक्ष कैसे चुप बैठेगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ही आग्रह करूंगा, जो पिएगा वो मरेगा, मर ही रहा है, हजारों की संख्या पार कर गया है।
क्या मुख्यमंत्री जी आपका दायित्व नहीं है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की खराबी के कारण ये हो रहा है? आपका भय खत्म हो गया है? मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि जो पिएगा मरेगा, शराबबंदी के पक्ष में हम भी हैं, लेकिन आप अपने जिद पर अड़े हैं। जिद पर अड़े ना रहें। बीजेपी का कहना है कि जितने लोग देश की सीमा पर शहीद नहीं हो रहे, उससे ज्यादा लोग शराब पीकर मौत के शिकार हो रहे हैं और इसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। लेकिन ना तो वो स्वीकार करने को तैयार हैं, ना उनके मातहत मंत्री। यानी सोचना आपको है, क्योंकि आपके बाद आपके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होगा। आपके दुख में कोई साथ भी नहीं होगा, ना मुआवजा मिलेगा, ना हमदर्दी मिलेगी। आपके बाद आपके बच्चे, आपके परिवार का क्या भविष्य होगा, ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी जो सड़क से सदन तक दिखाई देगा वो सियासत है और वो तो होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में पिछले लगभग 6.5 साल से पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन सख्ती के बावजूद राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े चौंकाते हैं। ड्राई स्टेट होने के बावजूद बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पीते हैं। राज्य में शहर से लेकर गांव तक शराब का सिंडिकेट खड़ा हो गया। गिरफ्तारियां तो होती हैं, लेकिन सिर्फ पीने वाले और बेचने वालों की। अब तक इस सिंडिकेट का एक भी सरगना शिकंजे में नहीं आया। आंकड़ों की जुबानी देखिए सरकार की इस योजना को कैसे पलीता लगाया जा रहा है। बड़े आर्थिक नुकसान के बावजूद नीतीश सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। ऐसा लगा कि वाकई लोगों ने शराब से तौबा कर ली। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब राज्य के किसी न किसी कोने से शराब की बरामदगी और शराबबंदी कानून तोड़ने की खबरें नहीं आती हों। मतलब साफ है कि शराब के सिंडिकेट को तोड़ने में सरकार असफल रही है। आज तक किसी बड़ी मछली को नहीं पकड़ा जा सका है। पकड़े गए ज्यादातर लोग या तो शराब पीने वाले हैं या फिर इसे लाने के लिए कैरियर का काम करने वाले हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राई स्टेट होने के बावजूद बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पीते हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 15.5% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। महाराष्ट्र में शराब प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन वहां शराब पीने वाले पुरुषों की तादाद 13.9% ही है। अगर शहर और गांव के आंकड़े देखें तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 15.8% और शहरी इलाकों में 14% लोग शराब पीते हैं। जिस दिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी उस दिन शराबबंदी बिहार में सही तरीके से लागू हो जाएगी। आज यहीं पर जो लूप होल्स हैं कि कहीं ना कहीं से यह जो तंत्र, जिस तंत्र को लगाया गया शराबबंदी के लिए, वही तंत्र उनके साथ मिक्स्ड हो गया। और जब उस तंत्र की ही मिली भगत होगी तो सरकार लाख चाह ले, शराबबंदी इनका फेलियर ही रहेगा। 2015 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन की छतरी के नीचे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वादा किया था कि अगर वो फिर से सत्ता में आए तो शराबबंदी लागू कर देंगे। और महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.92 से ज्यादा हो गया। कई क्षेत्रों में 70% से अधिक महिलाओं ने मतदान किया। नीतीश विजयी हुए और सत्ता में लौटते ही 1 अप्रैल 2016 को राज्य में शराबबंदी की घोषणा कर दी। शराबबंदी से पहले बिहार में शराब की करीब 6000 दुकानें थी और सरकार को इससे करीब 1500 करोड़ रुपए का राजस्व आता था। इसके बावजूद बिहार में शराब उपलब्ध है। हाँ, ये बात और है कि इसके लिए लोगों को 2 या 3 गुनी कीमत चुकानी पड़ती है। शराब का अवैध कारोबार करने वालों ने समानांतर अर्थव्यवस्था कायम कर ली है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर अवैध शराब का कोई धंधेबाज
एक हफ्ते में किसी ब्रांड की 50 बोतलें बेचता है और एक बोतल पर 300 रुपए की कमाई करता है, तो इस तरह महीने में उसे 60,000 रुपए की आमदनी होती है। जाहिर है इस सिंडिकेट से होने वाली ऐसी कमाई ही इसे चोखा धंधा बनाती है। शराबबंदी को इम्प्लीमेंट करें, बालू की तस्करी रुकवाए, शराब की तस्करी रुकवाए, वो कहाँ कहाँ करेगी वो पुलिस, उसकी एक अपनी क्षमता है। तो अगर वास्तव में आपको चाहते हैं कि शराबबंदी बिहार में हो, तो उसके लिए एक अलग से आप सिस्टम डेवलप कर दीजिए, जिसकी जिम्मेवारी होगी आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हों या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हों, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए कि अगर आपके जिले में इस तरह की कोई घटना, कोई नकली शराब बेच रहा हो, कोई जहरीली शराब बेच रहा हो, कोई शराब की तस्करी कर रहा हो, तो अगर आप उसको नहीं पकड़ पाते हैं और उसके बाद भी आपके जिले में होती है, तो हम आप पर एक्शन लेंगे। बिहार में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल से शराब की बड़ी खेप तस्करी कर लाई जाती है। हालात ये है कि पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम यहाँ हर घंटे औसतन 1341 लीटर शराब जब्त कर रही है। मिनट के हिसाब से आंकड़ा 22 लीटर प्रति मिनट आता है। जाहिर है इतना बड़ा खेल संगठित होकर ही किया जा सकता है। इस अवैध कारोबार के फलने फूलने में पुलिस भी पीछे नहीं है। इसका पता तब चला जब साल 2018 में कैमूर में जब्त कर रखे गए 11,000 बोतल शराब के बारे में पुलिस ने अदालत को बताया कि चूहों ने शराब की बोतलें गटक ली। एक अन्य घटना में पुलिस ने 9,000 लीटर शराब खत्म होने का दोष भी चूहों के मत्थे मढ़ दिया। मुजफ्फरपुर का तो एक पूरा थाना ही शराब की बिक्री के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चांद पर बस्ती बसाने का सपना देखने जा रहे भारत में शराबबंदी एक ऐसी ही कसरत है जिसे शुरू करने के बजाय हर राज्य सरकार का दम फूलने लगता है। 2015 में मिले जनादेश के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के एक हफ्ते के अंदर शराबबंदी की घोषणा की थी, लेकिन हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में शराबबंदी कानून के फेल होने और आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत होने के बाद नीतीश सरकार पर दबाव है। विपक्षी पार्टियां शराबबंदी वापस लेने के लिए सड़क से लेकर सदन तक बवाल कर रही हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी राज्य में शराबबंदी लागू करना मुमकिन नहीं है? आखिर क्या है देश में शराबबंदी का सच? आंकड़ों की जुबानी देश के अलग अलग राज्यों में शराबबंदी की कहानी। शराबबंदी की घोषणा की बदौलत नीतीश कुमार के लिए 2015 में सत्ता की राह आसान हो गई थी। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी इस मामले पर राजनीति तेज हो गई, लेकिन जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत के बाद बिहार में इस कानून पर ही सवाल उठने लगे हैं। गुजरात में पिछले 7 दशक से शराब बेचने और पीने की मनाही है। गुजरात ही क्यों, बिहार, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड में भी शराब बेचना और पीना गैर कानूनी है। मणिपुर के कुछ जिलों में भी कुछ इसी तरह के कानून हैं। बिहार से पहले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम और हरियाणा में शराबबंदी का प्रयोग नाकाम हो चुका है। आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह कहकर शराबबंदी हटा दी थी कि इसे पूरी तरह लागू कर पाना संभव ही नहीं। लेकिन मद्य निषेध के मामले में हरियाणा का नुस्खा काफी भयावह तस्वीर की याद दिलाने वाला है। जब बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब उन्हें 2 साल के भीतर शराबबंदी के अपने फैसले को पलटना पड़ा था। हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों ने भी शराबबंदी तो लागू की, लेकिन सरकारी खजाना खाली होता देख यह पाबंदी हटा ली गई। एक अकेले मुख्यमंत्री के दृढ़ संकल्प के कारण यह सफल होना संभव नहीं हो पाएगा, और ऐसी स्थिति में जिस तरह का हादसा हो रहा है, मैं समझता हूँ बेहतर हो कि इसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू का लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब बिहार में ऐसे ही आमदनी सरकार की बहुत कम है, साधन इसके बड़ी सीमित है संसाधन, और एक माफिया का ऐसा वर्ग हो गया है जिसके कारण शराबबंदी को ही जिम्मेवार माना जाता है। बड़ा बड़ा अपराध होना शुरू हुआ। हरियाणा में शराबबंदी से हुए राजस्व के नुकसान को अगर भूल भी जाएं,
तो शराबबंदी के उन 21 महीनों के दौरान प्रदेश में 1 लाख के करीब शराब से जुड़े मुकदमे दर्ज किए गए थे। 13 लाख के करीब शराब की बोतलें बरामद की गई थीं। बरामद बोतलों की संख्या ही ये बताने के लिए काफी है कि हरियाणा में तस्करी के जरिए कितनी बोतलें आई होंगी। वहां जहरीली शराब पीने की एक घटना में 60 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तब विरोध के कारण प्रदेश के मंत्रियों का गांवों में जाना मुश्किल हो गया था। हरियाणा में शराब की तस्करी के लिए स्कूली बसों और सरकारी वाहनों तक का दुरुपयोग हो रहा था। गांव के लोगों का दूसरा ठिकाना थाने बन गए थे, जहां वे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पहुंचते थे। अब बिहार पर भी नजर डाल लेते हैं। हरियाणा की ही तर्ज पर बिहार के साथ भी कई राज्यों की सीमा लगती है। इसका सबसे बड़ा फायदा अपराधी तत्व उठाते हैं। शराबबंदी वाले राज्य में सबसे बड़ा संकट इसकी तस्करी से ही होता है, जिसे रोकना कोई आसान काम नहीं। कोई काम नहीं होता, ये इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर इच्छा शक्ति होगी सरकार को तो तस्करी रोकना कोई ऐसा असंभव कार्य नहीं है। जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं, अब जो बिहार की सीमाएं जिन राज्यों से लगती है, बिहार की सीमा नेपाल से लगती है, उन रास्तों पर आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। वैसे अधिकारियों के कंधे पर जिम्मेवारी देनी होगी जो अधिकारी ईमानदारी पूर्वक सरकार की इस नीति को इम्प्लीमेंट कराने में भूमिका अदा करें। दरअसल बिहार में आए दिन शराबबंदी से होने वाली मौत का पूरा एक सर्कल जैसा है। सरकार शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए कमर कसे हुए ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मोटर बोट से निगरानी हो रही है और सबसे निचले स्तर पर थानेदार और चौकीदार को कड़ाई से इस कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी। बावजूद इसके लोग शराब से मर रहे हैं। आंकड़े सच बोलते हैं, मतलब साफ है, कहीं ना कहीं इसमें चूक हो रही है, सिस्टम फेल हो रहा है। खबरें लगातार जारी हैं।